और इस समय आप देख रहे हैं तहरीक इंडिया न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि आज हम मटिया बुरुज के किनारे कच्ची सड़क में खड़े हैं, जहां हम यहाँ के आम लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है मौजूदा इलेक्शन को लेकर। अच्छा, इस बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जो है उनकी सरकार बनेगी? ममता बनर्जी की सरकार रहेगी। अच्छा, उनका कुछ काम सारा अच्छा हो। और भी कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं क्या राय है। आप बताइए थोड़ा कि आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? अच्छा, जब हम लोग माल लाने जाते हैं ना, जब माल लाने जाते हैं सिक लाइन पर जब जाम हो जाता है तो नया ब्रिज से जाते हैं, खिलीपुर पहुँच जाते हैं, रात को सियालदा पहुँच जाते हैं, कोई जाम नहीं मिलता। हम लोग को वही अच्छा। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि हम लोगों को बीजेपी को एक मौका देना चाहिए? जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि बंगाल को जो है सोनार बंगला बनाएंगे, तो ये बात किस हद तक सही है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी कार्यकर्ता का सवाल है, बंगाल में तो नहीं है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का भी जो है जैसा आपका ये अभी जैसे कानून व्यवस्था है, वहाँ पर देखिए वहाँ के कुछ विधायक लोग जो रेप कर करके मर्डर कर दे रहे हैं और रात में ही पीड़ित को जिंदा जला दिया जाता है, सॉरी मार करके जला दिया जाता है। उसके बारे में कुछ एक FIR तक लॉन्च नहीं किया जाता है। तो वहाँ पर तो कानून व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। वो लोग यहाँ पर क्या कानून व्यवस्था ठीक करेंगे? जबकि यहाँ पर देखिए रात के 2 बजे हो, 2:30 बजे हो या फिर 4 बजे भोर ही क्यों ना हो, महिलाएं बेखौफ बेडर यहाँ पर खुलेआम रास्ते पर निकल सकती है। कोई उनका कानून का व्यवस्था यहाँ पर इतना पुख्ता है, इतना विश्वास है कि कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर रात 8 बजे के महिलाओं निकल ही नहीं सकती, लेकिन वहाँ का कानून के हाथों टिका हुआ है। वहाँ पर का कानून तो बहुत ही खराब है। यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आदमी बहुत शांत और ठीक ठाक है। ममता बनर्जी के राज में यहाँ पर बहुत ही कानून व्यवस्था हो या फिर कुछ आपका रास्ता का प्रॉब्लम है, जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम है सबको सॉर्ट आउट और आने वाले दिनों में भी इसको लेकर के काम करेगी। अच्छा, मेरा एक और सवाल आपसे आखिरी है। जैसा कि अभी दिलीप घोष जो है उन्होंने एक बयान दिया है कि ममता बनर्जी को साड़ी उतार कर बरमूडा पहन लेना चाहिए, तो इसमें आपका ओपिनियन? पहले तो यही ओपिनियन देंगे कि अगर आपके घर में कोई माँ बहन है उनसे ये सवाल पूछ लीजिए, उनको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। यहाँ साड़ी पहनना चाहिए ना बरमूडा पहनना चाहिए। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बोलिएगा। अच्छा, ये बताइए, अभी अमित शाह ने कहा है कि अगर बंगाल में उनकी पार्टी आती है तो वो 18,000 रुपये देंगे, तो क्या आपके अकाउंट में आने का आपको अनुभव है? वो तो बोले थे कि 15,000 करके हर के अकाउंट में आएंगे, अभी तो आया ही नहीं। ठीक है, तो उनकी हर बात तो झूठ है। सबसे बड़ी बात जो भी कहते हैं वो झूठी कहते हैं, सच नहीं कहते। ठीक है, जितना भी बात कहा उन्होंने सब गलत ही कहा। और ये कैसे हो सकता है कि 18,000 आ सकता है? अच्छा, अमित शाह ने एक और बात कही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो महिलाओं को जॉब देंगे, यानी नौकरी देंगे। तो आपको क्या लगता है बंगाल में इससे पहले महिलाओं को नौकरी मिल रही थी? और ये है कि ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को और ज़्यादा बढ़ाएंगी, लेडीज़ को और ज़्यादा मतलब वो देंगी, उसको बढ़ाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों के सोच से ममता बनर्जी अगर जीते तो ये कुछ लोग बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने अभी कहा है वो CAA लागू होगा, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है कि CAA को बंगाल में आना चाहिए या CAA दंगा का एक निशान छोड़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ, मेरा नाम है शिराज हुसैन, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी पार्टी आती है बंगाल में,
सीएम किसी पार्टी का भी हो तो उस पार्टी को सबसे पहले 3-4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, किसी स्टेट में भी जाए, कि अगर हम किसी स्टेट में जाते हैं, बेटा खामोश रहो, किसी स्टेट में अगर हम जाते हैं और वहाँ पे सीएम हमारा बनता है तो हमारी पार्टी कोई भी हो, हमको सबसे पहले ख्याल बात करना होगा कि पब्लिक को हम चाहते हैं, क्योंकि जनता का जब ख्याल मालिक ने किया है, ईश्वर ने बनाई दुनिया चाहे अल्लाह ने बनाई, तो किसी ने तो ये नहीं किया कि ऑक्सीजन, अल्लाह ने तो ये नहीं किया कि नमाज पढ़ने वाले को ऑक्सीजन मिले, सिर्फ जो लोग मुसलमान हैं उनकी औलादे पैदा हों, सिर्फ उनको रिस्क मिले। अल्लाह ने तो सबके लिए रखा। अगर हिंदू कहता है ईश्वर ने पैदा किया तो ईश्वर ने भी तो सबका ख्याल किया। तो फिर पॉलिटिकल लोग क्यों इतना माने भाग कर देते हैं हर चीज़ को? वो ऐसा क्यों करते हैं कि ये भेदभाव का माहौल तैयार हो जाता है? तो कोई भी पार्टी अगर आती है तो उसको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि बिजनेसमैन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपने सीएनए के बारे में जो कहा, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी को हटा दिया जाएगा। लकड़ी में दीमक लग जाने से दीमक को अलग नहीं किया जाता, पूरी लकड़ी जला देनी पड़ती है जनाब, ठीक है। और यहाँ पे हम 4 मिसरे कहेंगे कि हम इस वतन से चले जाएंगे ज़रूर मियाँ, गुलों को हमने जो बख्शी हमें वो बू दे दो। मेरे 4 मिसरे कहेंगे, हम इस वतन से चले जाएंगे ज़रूर मियाँ, हम इस चमन से चले जाएंगे ज़रूर मियाँ, गुलों को हमने जो बख्शी हमें वो बू दे दो। तुम्हारे हाथ में हम सौंप देंगे सारी ज़मीन, तुम इस ज़मीन से हमारा हमें लहू दे दो। थैंक यू। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे। मैं आपको दिखा दूँ, मैं कच्ची सड़क में हूँ और यहाँ एक वुमेन है जो कुछ काम कर रही है। मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या ये बंगाल में सेफ नहीं है? तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि महिलाएं जो है वो कलकत्ता में सुरक्षित नहीं है। आपका क्या कहना है? हम कलकत्ता के नहीं है भाई, हम आंध्रा के। जी, लेकिन आप अभी कलकत्ता में है ना? हाँ, तो मतलब आप सेफ हैं? आपको सेफ है, सेफ सेफ है ना? हाँ, कोई भी कुछ नहीं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद नज़र। अच्छा, अभी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो वो सीएए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका क्या लगता है आपको? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? अब बात आपको समझने को, सीएए फिर से लागू किया जाएगा बंगाल में, क्योंकि चूंकि वो बाकी जगहों पर लागू हो चुका है मगर बंगाल में अब तक नहीं हुआ था। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सबसे पहला काम यही करेगी। 100% ये बात सही है। हाँ, करेगा, वो हर चाल चलेगा। बीजेपी आने का मतलब है सीएए, एनआरसी, एनपीआर सब कुछ होगा। नहीं आना बंगाल में वो आ नहीं सकेगा, उसका कोई चांस नहीं है। दीदी 100%। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा, मतलब योगी आदित्यनाथ जी जो है उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो है औरतें सुरक्षित नहीं है, तो आपको क्या लगता है? ये बयान योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। योगी आदित्यनाथ वो तो कोई धर्म का आदमी नहीं, पहला बात। कहीं से वो इंसान का शकल ही नहीं, उसका शकल देखते हैं सुअर का शकल का तरह। और आप तो एक मुस्लिम है ना महिला, आपको कैसा लगता है आप यहाँ सेफ है कि नहीं? बोलिए बताइए। ये सब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये लोगों का सब सियासत चल रहा। बस एक ही उन लोग मुद्दा लेके चल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, और दूसरा कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम एक टारगेट है, दूसरा कुछ नहीं। और मुसलमान हिंदू को बांट रहा, जिसकी वजह से बीजेपी और टीएमसी हो रहा। और बंगाल से दीदी बहुत अच्छा चला रही है, दीदी को हटा कोई नहीं सकता। दीदी से ग्रेट सीएम। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि बंगाल में जो है वो एक स्लोगन जो है वो चला हुआ है, खेला होबे। तो कहीं ना कहीं खेला होबे मतलब जो स्लोगन है उसके मतलब उसके दौरान जो है जय श्री राम का स्लोगन कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। नहीं, मतलब हम लोग का तरफ सिर्फ क्या टीएमसी है बस, और यहाँ हम लोग का बीजेपी नहीं है, टीएमसी सब हम लोग यहाँ पर। आप लोग बीजेपी को यहाँ मौका क्यों नहीं देना चाहते? बीजेपी को मौका किस लिए देगा? बीजेपी कहाँ से अच्छा, हम कोई चीज साबित कराइए। बीजेपी कहाँ से अच्छा? बीजेपी क्या अच्छा किया हम लोगों के लिए? जी जी। अच्छा, आप बता सकते हैं टीएमसी ने आपके लिए क्या किया? बहुत कुछ दिया। हाँ, बोल भाई बोल। हम लोग को लिए बहुत कुछ दिया। पहला बात यहाँ सिक लाइन का हम लोग एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर करा दिया, योजना दे रहा है, बोला कहीं जाता सीटी है दे रहा है। हर किसी को एक मौका देना चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी तो पीएम है,
ममता सीएम है, पीएम रह के वो क्या कर रहा है सेंटर में? क्या बात है। वो सिर्फ बेचने का काम कर रहा है, सरकारी मंडी को बेचने का काम कर रहा है। वो तो पीएम रह के पीएम उसको पावर हो, जो चाहेगा कर सकता है। वो तो सिर्फ अभी इतने दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ अमीर लोग को देखना चाहते हैं, गरीब लोग को नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि बंगाल को सोनार बंगला बनाया जाएगा। ऑलरेडी तो सोनार बंगला है। ऑलरेडी है, यहाँ क्या बनाएगा? यहाँ सब कुछ है। बिहार यूपी जहाँ जंगल है वहाँ बनाए पहले, वहाँ का जो गरीब को खाना नहीं मिल रहा है, खास करके मुसलमान पे जुलूम हो रहा। और यहाँ पर ही बंगाल का मुसलमान और हिंदू सब फुल्ली सेफ है। रात के 12 बजे भी अगर महिला निकलती है तो उसको कोई डर नहीं है। और अगर यूपी में, गुजरात में, बंगाल में मोदी को बोलिए गुजरात को अपना सेव करने, और योगी को बोलिए पहले यूपी को सेव करने। बंगाल बहुत सेव है। यहाँ दीदी जिंदाबाद। किसी चीज़ का दरकार नहीं है, क्योंकि हमको किसी पार्टी का दरकार नहीं है। बस एक अच्छा इंसान का, अगर उसका मजहब, उसका माँ बाप सही तालीम अगर देता है तो उसको सच और हकीकत बोलना चाहिए। हमारा खुद का कारोबार है, ये हमारा कारोबार, हमको किसी पार्टी का दरकार नहीं है, लेकिन सच्चाई इंसान को बोलना चाहिए। क्योंकि आज ममता बनर्जी की वजह से बंगाल सेव है और बहुत आगे निकल चुका और आगे भी निकलेगा। स्टूडेंट को बहुत फैसला, और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ क्या दे रहा है? अभी आप एक महिला हैं, आप पहले बताइए। हम मटिया ग्रुप की हैं जी, मतलब कितने सालों से आप हैं यहाँ? 50 साल। अच्छा, आपको कभी लगा कि बंगाल में आप सेफ नहीं है? हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग जिंदाबाद। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका रोज़ का कारोबार है, तो ये जो जीएसटी हुआ, धन वापसी की बात हुई, नोटबंदी हुई कि काला धन वापस आएगा, उसके बाद जो तरह तरह की योजना आ रही है जो कहीं ना कहीं नॉर्मल मिडिल क्लास बिजनेसमैन को इफेक्ट करती है, तो आपके बिजनेस पे इन सालों में क्या इफेक्ट पड़ा है? फिर पड़ा नोटबंदी में परेशान कि हम लोग को सुबह से लेकर रात तक कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। माँ बहने को सबको लंबा लंबा लाइन लगवा दिया। जीएसटी से कहा गया था कि लोगों को फायदा होगा, तो आपको जीएसटी से कोई फायदा पहुंचा? फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, बहुत हेवी नुकसान हुआ। ऐसा नुकसान हुआ कि हर चीज़ में नुकसान हुआ। कैसा नुकसान हुआ? जीएसटी बिजनेस को तोड़ रहा है। है। जीएसटी सबसे ज़्यादा जो है हम लोग के भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं उसने खोखला कर दिया जीएसटी को। जीएसटी जो है हिंदुस्तान में आने नहीं चाहिए, ये बाहर का चीज़ था, हिंदुस्तान में बिल्कुल आने नहीं चाहिए था। अच्छा, एक साल पहले हम लोगों के मतलब इंडिया में ही अनप्लान लॉकडाउन किया गया, मतलब पहले से किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं थी, लॉकडाउन अचानक से हुआ। तो आपको क्या लगता है उसका क्या इफेक्ट आम इंसानों पर पड़ा? सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा है, इसलिए कि लोग इसके लिए अवेयर नहीं थे और कोई भी सूचना जो है सरकार नहीं दी और अचानक लॉकडाउन कर दी, क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई साधन नहीं होता है। और इस तरह से डायरेक्ट लॉकडाउन कर देने से उसे इंतज़ाम करना चाहिए था। क्या बहुत ज़्यादा 6 महीने के बाद राशन पानी का इंतजाम करने से ये जो लोग आवाम जो है उसका इंतजाम हो जाएगा? ये थोड़े से अनाज के इंतजाम करने से क्या लॉकडाउन के जरिए आप जो है ये सोच के कर देंगे? कोरोना से जो लोगों को जो बताया जा रहा है ये कॉन्स्पिरेसी है, कोरोना वायरस को लेकर हम लोग नहीं मानते। एक बार फिर से माहौल बनाया जा रहा है, कोरोना लॉकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। हम बोलते हैं ये कॉन्स्पिरेसी है, कोरोना वायरस को हम लोग नहीं मानते जी। कोरोना वायरस बोल के कुछ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा वायरस गरीबी है। सही बात। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि अभी जो ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो एक तरह का ढोंग है, तो आपको क्या लगता है? ढोंग है, हमको तो लगता है अमित शाह ये मोदी ये आकर इतना एक लेडी को हराने की कोशिश कर रही है। सीएम इलेक्शन है, पीएम इलेक्शन थोड़ी, एमपी इलेक्शन, पीएम इलेक्शन थोड़ी ना है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ एक और महिला है, मैं उनसे जानना चाहूँगी। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में औरतें सुरक्षित नहीं है, आप भी एक औरत है, आपको क्या लगता है? बंगाल से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बंगाल से ज़्यादा सेफ कोई जगह नहीं है। आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी को पार्टी में आना चाहिए? क्यों आना चाहिए कि वो रक्षा हर तरह की फैसिलिटी देती है। लड़की लोग जो सोई रहती है उसका रक्षा होता है, उसका कोई रेप कोई कुछ नहीं होता है। इधर में कोलकाता में बहुत फुटपाथ में आदमी रहता है, उसका रक्षा बहुत अच्छा तरह से ममता करती है। अच्छा, लॉकडाउन जो हुआ था बिना किसी व्यक्ति को बताए, तो उसका इफेक्ट आम इंसान पर कैसा पड़ा? आपने लॉकडाउन में अच्छी जिंदगी गुजारी या मुसीबतों का सामना? नहीं, अच्छा जिंदगी गुजारा है, चावल को जो मिला है सब मिला, मगर हम लोग को तो अल्लाह का रहमत है, हम लोग का भी नहीं हुआ, मगर सब गरीब का और आपके ऊपर लॉकडाउन का कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं, ममता ने अच्छा, नोटबंदी हुआ था, उसके बारे में आप क्या बता सकती हैं? नोटबंदी से आपको फायदा हुआ? आपको लगता है कि
काला धन वापस आया? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ, काला धन तो वापस नहीं आया। हाँ, पब्लिक बहुत परेशान है इस नोटबंदी में, पब्लिक को बहुत परेशानी है। अच्छा आज जो जय श्री राम का जो नारा है, तो जो मेन मुद्दा बना के रखा है कि जय श्री राम, अबे जय श्री राम हम मुसलमान है, अगर हम जय श्री राम बोल दिया तो हम हिंदू नहीं हुए, ममता ठीक है, सिक्स मारेगी हिंदू ना, नहीं हुए, तो इसलिए कि वो योगी का धर्म सर जो में होता है अपने गिरेगा, अंदर होता योगी का बाल है। उठ हम जाता। मुसलमान है तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और ता क़यामत तक जब तक जिंदा रहेंगे पढ़ते रहेंगे। और जो हिंदू का पैदा है वो जय श्री राम पढ़ता है, जय श्री राम पढ़ता रहेगा, किसी के ऊपर किसी का जोर नहीं है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये सिखा रहे कि जय श्री राम, अभी वो बोलने से क्या होगा? वो हिंदू का बच्चा आज से सिखा रहा, उसका माँ बाप उसको नहीं सिखाएगा, ते सिखाएगा। बेटा कुछ नहीं जानते लोग, जाहिल है, लोगों को सबसे पहले निकाल के फेंको, सब सेफ रहेगा। और हम लोग बंगाल कोई बड़ा नहीं ला सकते, नहीं ला सकेगा। सुन लीजिए, बंगाल में दीदी अगर हार भी जाएगी तो लोग यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं आपको मुसलमान होकर के मैं कलमा भी पढ़ना जानता हूँ और मंत्र भी पढ़ना जानता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृष्ण अवतार न्यारत बंधम पृथ्वी मध्यम अरन सच्चारतम बलून स्वानम सर्वसदी सर्वनमा प्रसन्न प्रसूत। ये मैंने जो है मंत्र पढ़ा है, इस मंत्र के मान्य को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग सुनते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मान्य तो समझाइए जय श्री राम के। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, आपने मंत्र पढ़ा है, देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो जय श्री राम तो कहते हैं, मगर जय सिया राम कहने से उनको आपत्ति है। तो तकलीफ है। मैं बोल रहा हूँ कि राम से ज्यादा बेहतर कैरेक्टर सीता राम का, सीता का है, राम का नहीं है। राम ने रक्षा ही नहीं किया सीता का, सीता ने जो अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक शौहर का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपनी औरत का रक्षा करना, राम ने रक्षा कहाँ किया? अच्छा शौहर से अगर बात आती है तो ट्रिपल तलाक का भी मुद्दा आया था, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम मर्द जो है वो अपनी महिला मतलब अपनी बीवियों को गुलाम बनाकर रखते हैं। तो इस बात से आप कितना एग्री कि क्या मुसलमान कम्युनिटी में ऐसा होता है? शरीयत के अंदर में औरतों का सबसे बड़ा मुकाम है, और शरीयत ने मुकाम जो औरतों को दिया है वो किसी मजहब में नहीं है। अब ये मुद्दा अगर कोई ट्रिपल तलाक का जो उठाता है वो गलत करता है। हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा औरतें जो है शरीयत के अंदर महफूज है, सबसे ज़्यादा महफूज है शरीयत के अंदर में। हमारा जो शरीयत है औरतों के लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत का जगह बनाया गया है, कोई गुलामी का मामला नहीं है, और वो हिफाजत का मामला है, गुलामी नहीं है।